जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। वीकली राशिफल स्पेशली 19 मई से लेकर और 25 मई तक ये पूरा हफ्ता मेष राशि के लिए कैसा रहने वाला है, ये हम देखेंगे। देखिए, अभी हम जानते हैं कि बहुत सारे ग्रहों का ट्रांजिट हो चुका है, गुरु भी बदल चुके हैं, सूर्य भी बदल चुके हैं और साथ ही साथ 18 को राहु और केतु भी बदल चुके हैं। तो इस पूरे ही वीक मेष राशि पर क्या प्रभाव रहने वाला है। देखिए, जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं, वीकली राशिफल की बात करते हैं, तो मून के हिसाब से हम ज्यादा देखते हैं। हालांकि कई लोग कहते हैं कि चंद्रमा से क्या प्रभाव पड़ता है। मून एक ऐसा प्लैनेट है जो हर 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करता है, और मून जब ये हफ्ता स्टार्ट होगा चंद्रमा, तो सबसे पहले चंद्रमा जो है मकर में रहेंगे, यानी पूरे ही हफ्ते वो मेष राशि वालों के लिए 10th, 11th और 12th में मूव करेंगे। इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। जैसे ही वीक स्टार्ट होगा तो मून की जो स्थिति रहने वाली है, यानी गोचर के आधार पर वो मकर राशि में रहने वाले हैं। तो आपसे 10th है, तो जो आपके सप्ताह की शुरुआत है वो अच्छी ही रहने वाली है। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि पूरा चार्ट आपका क्या कहता है। जो देखिए, फर्स्ट हाउस है, यहाँ पर लगभग 14 तक सूर्य भी थे और बुध आदित्य योग बना हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर बुध विराजमान है। पूरे ही हफ्ते जो अगर हम स्थिति देखते हैं तो कोई मेजर ग्रह परिवर्तन नहीं है, लेकिन मून तो हर 2.25 दिन में परिवर्तित होते हैं। लेकिन यहाँ पर 23 तारीख को बुध भी अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, और बुध अभी मेष में है, यानी आप ही की राशि में है, और उसके बाद वो टॉरस में चले जाएंगे, वृषभ में चले जाएंगे। तो आप वापस जो हम कहेंगे कि बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो चीजें, यानी सेकंड हाउस में आपके सूर्य हैं, कुटुंब के घर में, धन के घर में। थर्ड हाउस में गुरु विराजमान है, फोर्थ में मंगल नीच के हैं, और पूरे ही हफ्ते वो नीच के रहने वाले हैं। इसके साथ साथ देखिए, राहु और केतु भी 18 को परिवर्तित हो गए हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं 19 से। तो ये पहला हफ्ता है जो राहु और केतु के परिवर्तित होने के बाद का पहला हफ्ता है। पहले केतु 6th हाउस में थे आपके, और अब आपके 5th हाउस में आ गए हैं, त्रिकोण में आ गए हैं। और इसके साथ ही साथ जो हम कहेंगे 11वें भाव में राहु आ गए हैं, यानी त्रिग्रही योग भी जो था वो भी टूट गया है। और 12th हाउस में आपके शुक्र और शनि है। तो देखिए, इन सब चीजों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी पूरा हफ्ता 19 से लेकर 25 तक एरीज के लिए कैसा रहेगा, ये हम यहाँ पर देखेंगे। ये जो वीडियो हम बनाते हैं गोचर के आधार पर बनाते हैं, और इसको आप अपनी जन्म राशि से रिलेट करके देख सकते हैं। अगर जन्म राशि नहीं पता तो आप अपनी कुंडली खोलें, और जहां भी आपकी कुंडली में जो है चंद्रमा प्लेस्ड है, वहां नंबर 1 लिखा है, तो आप मेष राशि के हैं। इस चीज को, इस सूत्र को आप समझ लें, और अपनी जन्म राशि के आधार पर आप इसको रिलेट करके देख सकते हैं, यानी जिनकी जन्म के समय जो राशि थी मेष थी। तो अब हम इस हफ्ते की बात करेंगे, यानी बुध शुरू में आपके लगन में है और फिर धन भाव में आ जाएंगे। तो पूरे ही हफ्ते अगर हम यहाँ बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि 7.5 भी आप पर चल रही है, और इसके साथ साथ बुध, सूर्य और मंगल की स्थिति अगर हम देखें तो नीच के हैं, जो आपके राशि स्वामी हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एक तो मैं मेष राशि वालों को कहना चाहूंगी कि बहुत लंबी दूरी की यात्राएं ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं यात्राओं में आपकी या तो हेल्थ इफेक्ट हो सकती है, या एक्सीडेंटल प्रोन इस समय कुंडली बनी हुई है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल इस हफ्ते थोड़ा सा अवॉइड करना है। अगर आप चाहते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा हम कहेंगे कि मानसिक तनाव भी रह सकता है। मंगल आपके सुख भाव में इस समय नीच के चल रहे हैं, तो बॉडी एक रह सकता है और मानसिक तनाव रह सकता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कोई मेजर चीज नहीं है। चंद्रमा के हिसाब से हम सबसे ज्यादा साप्ताहिक राशिफल देखते हैं, तो चंद्रमा की स्थिति आपके लिए हफ्ते के शुरू में बिल्कुल ठीक है। मेष के लिए 10वें में चंद्रमा है, अच्छे हैं, उसके बाद आपके लाभ भाव में है। लेकिन जब हफ्ता समाप्त होने वाला होगा, हम कहेंगे 24-25 के आसपास, चंद्रमा आपके 12th हाउस में रहेंगे, तो वहां आपको थोड़ा सा लो फील हो सकता है, थोड़ा सा हम कहेंगे डिप्रेशन, नेगेटिविटी या आइसोलेशन टाइप का आप फील कर सकते हैं। एंड में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है। चंद्रमा जब भी आपकी राशि से, आपकी चंद्र राशि से 4थे, 8वें, 12वें होते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा फल नहीं देते। तो आपको अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बाद में कोई छोटी मोटी समस्या आपको थोड़ा सा घेर सकती है। अन्यथा केतु भी अब आपके त्रिकोण में आ गए हैं, तो मानसिक तनाव को आपको अवॉइड करना है, ओवर थिंकिंग नहीं रखनी। यही इस हफ्ते के लिए आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, अन्यथा आपकी चीजें ठीक रहने वाली हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की।
देखिए, 5th हाउस जो होता है वहां से लव लाइफ देखी जाती है। यहाँ पर आपके केतु विराजमान है 5th हाउस में। अब 18 को केतु बदल चुके हैं और राहु की दृष्टि है। तो मेष राशि वालों के लिए जो अब आने वाला लगभग 15-18 महीने का समय होगा, केतु के हिसाब से थोड़ा सा आपको हम कहेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं वहां आपको आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है। हालांकि ये बहुत लंबी बात है, राहु केतु के लिए हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस हफ्ते की अगर हम बात करें तो इस हफ्ते के लिए आपको थोड़ा सा हफ्ते के एंड में, यानी हफ्ते का जो अंत रहेगा वहां पर आप थोड़ा सा डिटैच फील करेंगे, या लव लाइफ में आपको जो हम कहते हैं कि एक संतुष्टि या कंपैटिबिलिटी रहती है वो थोड़ी कम महसूस होगी। आपको लगेगा कि इतना सब कुछ मैं कर रहा हूं लेकिन जो मेरे पार्टनर हैं वो समझ नहीं रहे हैं, तो रिश्तों में थोड़ी सी खटास एंड ऑफ द वीक रह सकती है। अन्यथा जो स्थिति बनी हुई है वो अच्छी है आपकी। इसके बाद एक और चीज मैं कहूंगी, सेकंड यानी हफ्ते के सेकंड हाफ में ही आपके बुध भी परिवर्तित हो जाएंगे, वाणी भाव में आएंगी, तो वाणी का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सूर्य भी वही है, तो ऐसे में थोड़ा सा कटु वाणी या एग्रेशन वाली वाणी हो सकती है। बेशक आप सही हो सकते हैं लेकिन वो सामने वाले को बुरी लग सकती है। तो पूरे ही हफ्ते आपको थोड़ा सा अपना वाणी का ध्यान रखना है कि किसी का दिल ना दुखे, तो आपके और रिश्ते यहाँ पर ठीक रहेंगे। अगर हम और रिश्तों की बात करें तो देखिए चीजें ठीक है, लेकिन राहु की दृष्टि आपके लव लाइफ पर भी पड़ रही है, तो ऐसे में एग्रेशन को आपको थोड़ा सा संभाल कर चलना है पूरे ही हफ्ते जो स्थिति बनी हुई है। लेकिन अंत में आपको इन चीजों का ज्यादा ध्यान रखना है। बात करें हम आपकी मैरिड लाइफ की, तो देखिए सूर्य यहाँ से निकल चुके हैं। इस हफ्ते सूर्य आपके कुटुंब में है, तो सप्तम की अगर हम दृष्टि देखें 7th हाउस से, आपका जो है शुक्र जो हम कहते हैं देखा जाता है, मतलब शुक्र कारक होता है इस हाउस का, वैवाहिक जीवन का शुक्र और गुरु को माना जाता है। लेकिन यहाँ के जो लॉर्ड शुक्र हैं अभी उच्च के चल रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। पहले पिछले हफ्ते सूर्य की दृष्टि थी आपके वैवाहिक जीवन में, तो थोड़ा सा मन मुटाव था, एग्रेशन था, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, यानी दोनों के विचार अलग अलग थे। लेकिन अब आपका तालमेल बैठेगा। ये हफ्ता वैवाहिक जीवन के लिए बहुत सुखद रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। कहीं ना कहीं आपका जो हम कहेंगे कि खर्चा भी हो सकता है, घूमने फिरने जा सकते हैं, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रेवल करनी है, ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ। अन्यथा मैरिड लाइफ की दृष्टि से यहाँ पर आपकी चीजें ठीक हैं। देखिए जो गुरु का परिवर्तन है वो भी मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है वैवाहिक जीवन के लिए, क्योंकि गुरु का ये परिवर्तन जो हुआ है, हालांकि राहु केतु तो बदले हैं, लेकिन गुरु की पंचम दृष्टि आपके सप्तम हाउस पर है, यानी वैवाहिक जीवन पर है। तो डेफिनेटली आप अब जो चीजों को आप काफी हम कहेंगे पेशेंटली हैंडल करेंगे, धैर्य से हैंडल करेंगे। जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं उनके अब योग बनेंगे। इस हफ्ते में चीजें आपकी आगे बढ़ सकती हैं, परस्यू आप कर सकते हैं, और हो सकता है जो लोग पहले ही तैयारी में हैं उनकी कुछ ना कुछ इस हफ्ते में उन्हें कोई खुशखबरी मिल सकती है। तो ये समय हम कहेंगे वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी समय अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ ही हम आपके कर्म को देखते हैं, तो हमने जो 10th हाउस होता है वहां से, चाहे आप मेष राशि के हों या कहीं किसी और राशि के हों, तो मेष राशि वालों के लिए कर्म के हिसाब से अगर हम देखें तो समय अच्छा रहने वाला है। लेकिन देखिए आपके जो लॉर्ड हैं यहाँ के शनि बनते हैं, और शनि आपके 12th हाउस में है। ढैया पहली ढैया आप पे चल रही है, यानी 7.5 आपकी स्टार्ट हो चुकी है 29 मार्च से। तो ऐसी स्थिति में देखिए कर्म आपका अच्छा रहेगा, कर्म को आप बढ़ाएंगे, लेकिन इस पूरे ही हफ्ते आपको ऐसा महसूस होगा कि वर्कलोड बहुत ज्यादा है, काम बहुत ज्यादा है और आपसे संभल ही नहीं रहा है। बार बार आप मतलब परेशान से हो सकते हैं, थोड़ा सा काम को लेके नहीं लेकिन जिम्मेदारियों को लेके और वर्कलोड को बढ़े होने के कारण, तो ये चीज महसूस होगी। पर काम का बढ़ना आपके लिए अच्छा है, बहुत तसल्ली से आप काम को करें, तो यहाँ पर चीजें आपकी फ्रूटफुल रहने वाली हैं। समय आपका यहाँ पर अच्छा है। बस थोड़ा सा कहते हैं कि जब वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाता है तो थकान या चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो समस्या रह सकती है। वो देखिए ना सिर्फ इस हफ्ते बल्कि मंगल जब तक आपके सुख भाव में बैठे हैं, मंगल की दृष्टि है आपके 10th हाउस पर यानी आपके कर्म पर, तो नीच के मंगल की दृष्टि होने से थोड़ा सा चिड़चिड़े आप रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त शुरू में हफ्ते के लगभग 4-5 दिन में चंद्रमा आपके कर्म क्षेत्र में और आपके लाभ भाव में है, तो स्थिति अच्छी रहेंगी। एंड ऑफ द वीक आपको थोड़ा सा जो हम कहेंगे 24-25 को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि चंद्रमा आपके 12वें घर में चले जाएंगे, तो डिसीजन मेकिंग गलत हो सकती है, या कहीं ना कहीं हो सकता है किसी डील के लिए आपने सोचा हो और वो पूरी नहीं हो। तो कोई भी इंपॉर्टेंट काम अगर आप प्रोफेशनली चाहते हैं तो उसको आप हफ्ते की शुरुआत में करने ही की सोचें, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। धन की स्थिति भी अगर हम यहाँ देखें तो ओवरऑल आपकी अच्छी बनी हुई है, आपका ऑरा बढ़ेगा,
सूर्य का कुटुंब में होना, धन भाव में होना भी आपके हम कहेंगे फाइनेंस को बढ़ाने वाला है, लेकिन थोड़ा सा पैतृक संपत्ति को लेकर आपको यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। उसमें आपको कोई भी डिसीजन मेजर इस हफ्ते में नहीं लेना है, अन्यथा यहाँ पर कार्य आपका बढ़ता हुआ। इसके साथ साथ ही हम देखते हैं विद्यार्थियों के लिए। देखिए, विद्यार्थियों के जो लॉर्ड हैं सूर्य हैं, कुटुंब में ही बैठे हैं, तो थोड़ा सा जो हम कहेंगे विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, लेकिन केतु यहाँ आ गए। केतु जहां भी होते हैं वहां थोड़ा सा डिटैच करके रखते हैं, संतुष्टि नहीं देते, तो विद्यार्थियों के लिए हफ्ता हम उतना अच्छा नहीं कहेंगे। राहु की भी दृष्टि है, लेकिन देखिए आपकी जो बुद्धि है वो स्ट्रांग रहेगी, आप कोशिश करेंगे, लेकिन रिजल्ट्स थोड़े से हम कहेंगे कि धीमी गति से आ सकते हैं, तो घबराएं नहीं, आगे आने वाले समय अच्छे होंगे। इसके अतिरिक्त मेष राशि के लिए हम अध्यात्म की बात करें और आपके भाग्य की बात करें तो देखिए, गुरु इस समय आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर गए हैं 14 तारीख को। गुरु की सीधी दृष्टि आपके धर्म त्रिकोण पर ही है, आपके भाग्य पर है। तो जब भी कोई भी ग्रह अपने ही घर को देखता है तो वो फायदा ही करता है, नुकसान नहीं करता। तो यहाँ आपका भाग्य बढ़ेगा, भाग्य का आपको बहुत साथ मिलेगा इस पूरे ही हफ्ते। इसके साथ साथ गुरु जो स्वयं होते हैं एक शिक्षा, ज्ञान और धर्म के कारक होते हैं और धर्म के स्थान को ही देख रहे हैं। तो ये वो जो हफ्ता है, आप इसे मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके पुराने जन्मों के कर्म जो हैं, अच्छे कर्म, सत्कर्म उदय हुए हैं, उनका फायदा आपको इस हफ्ते में हो सकता है। तो डेफिनेटली धार्मिक कार्य आपके घर पे हो सकते हैं। ये जो हाउस होता है कहीं ना कहीं स्किल्स का, शॉर्ट ट्रेवल्स का भी हो सकता है, धार्मिक छोटी यात्राएं आप कर सकते हैं, आसपास की यात्रा कर सकते हैं। तो धर्म और अध्यात्म दोनों बढ़ेगा। और साथ साथ अगर हम भाग्य की बात करें तो भाग्येश आपके गुरु, जैसे मैंने कहा, 3rd हाउस में हैं, तो आप एक जो हम कहते हैं एथिकली चीजों को सोचने लगेंगे, अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी, ज्ञान भी आप लेंगे। तो ओवरऑल इस पूरे ही हफ्ते आपको भगवान का, कर्म का और आपके भाग्य का, तीनों का ही साथ मिलेगा। बस आपको एक ही चीज पर ध्यान देना है, यहाँ पर व्यय थोड़ा ज्यादा हो सकता है और वाणी का आपको ध्यान रखना है, अन्यथा ये पूरा ही हफ्ता आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। किसी भी आप इंपॉर्टेंट काम से जाएं, किसी आवश्यक कार्य से जाएं, चाहे एग्जाम देने जाएं, तो इस हफ्ते आप थोड़ा सा जरूर ऐसी कोशिश करें कि लाल मसूर की दाल का दान करें और थोड़ा सा गुड़ खा के जाएं, तो आपके सारे कामों में आपको सफलता मिलेगी। पूरे ही हफ्ते आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इसके साथ साथ आपको पीपल के पेड़ की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए, सूर्य को जल भी आप चढ़ाएं। इस पूरे हफ्ते जो आपके लिए कलर सबसे अच्छा रहने वाला है वो पिंक कलर आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम हम हनुमते नमः लिखें। थैंक यू।